छिपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखो उधर बेईमान खड़े हैं। कि कहाँ छिपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखो उधर बेईमान खड़े हैं। देखिए क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। तो आपने कभी सोचा कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इस किसान कौम की जो इसको खेतों को छोड़ के सड़क पे आना पड़ा? इसके कुछ पीछे कुछ बड़ा ही कारण रहा होगा, वरना ऐसे तो नहीं आएगी। क्योंकि जो किसान कौम है 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई, टूटे घर को बनाना और भी जो झूठे सामाजिक जो रीति रिवाज है, बंधन है, उनको निभाते निभाते इतना व्यस्तम हो गया है कि अपने खुद के हक की लड़ाई भी और खुद के समाज की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता। फिर नेता और सरकारें ये कहती है कि गरीब अपना हक नहीं मांगता, मांगे भी कैसे? मजबूरन जब वो हक मांगने सड़कों पे आता है तो हर बार उसके साथ दगाबाजी होती है, उसके ऊपर लठ बरसाए जाते हैं, लाठीचार्ज होता है। तो फिर करे क्या किसान? और इस चीज का उस किसान के ऊपर जो लाठीचार्ज वगैरह हो रहा है उसका कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल किसी प्रकार का कवरेज नहीं करता। सेलिब्रिटी का सारा कुछ दिखा देंगे, अगर उनका पेट भी खराब है वो चीज आपको दिखा देंगे, वो 2 बार दिन में। बट इन किसान भाइयों के साथ जो हो रहा है उस चीज को वो कभी नहीं दिखाएंगे। बात कर लेते हैं अपन हरियाणा के जो पीपली कुरुक्षेत्र में जो भी किसान आंदोलन हो रहा है उसकी, तो वहाँ पे जो किसान भाइयों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको भूला नहीं जाएगा। और वो क्यों हुआ है दुर्व्यवहार? कि जो 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने लागू कर रहे हैं वो उनका विरोध कर रहे थे। और अगर वो 3 जो अध्यादेश जो लागू होने की बात हो रही है, वो तीनों अध्यादेश किसान विरोधी है, पूरे किसान विरोधी है। अगर वो लागू होते हैं तो ये भारत का जो कृषि है, जो काल है, भारत का जो कृषि का जो भविष्य है वो और ये किसान कौम सारी कुछ खतरे में है। और ये किसान है ना, एक तरीके से बंधुआ जो कंपनी के मजदूर होते हैं ना, उनकी तरह बन जाएगा। और वो क्यों सड़कों पे आए आप सुन सकते हैं इस क्लिप के माध्यम से। किसान रोडों पे इसलिए है कि सरकार उसको बर्बाद करना चाहती है। अगर इतनी कोरोना की चिंता तो सरकार अध्यादेश लाके पेश करे ना, चौथा अध्यादेश रेजोल्यूशन पास करे, विधानसभा में पास करके भेजे। किसान के पीछे क्यों पड़ी है? अमीरों के लिए स्पेशल बिल ले आए जाते हैं उनको बेनिफिट देने के लिए और किसान को बर्बाद करने के लिए। आज देश की स्थिति 29% जीडीपी जा चुकी है और किसान एग्रीकल्चर की 4% अबो और वो माइनस में। जो क्षेत्र देश को जीडीपी को थामे हुए है, उसको रोके हुए है, उसको बर्बाद करना चाहती है सरकार। तो आज आप पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है सरकार। आज आप किसानों को समर्थन देने के लिए मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मैं समर्थन ही में अपने आप की, अपने किसान की, अपने वर्ग की, 36 बिरादरी के भाईचारे की, कमजोर की, आड़ती की, मजदूर की, सबकी लड़ाई, उनके हक की आवाज के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी लट्ठर, उनका कहना है कि ये जो तीनों अध्यादेश है ये बिल्कुल किसान के हित में नहीं है। अगर इनको सरकार वापस नहीं लेती है ना तो जो 1943-44 में जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसकी स्थिति होने वाली है। उसमें हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अनाज के भंडारण के कारण लगभग 40 लाख लोग मारे गए। तो अगर सरकार इन तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है तो भारत में भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अध्यादेश इस भारतीय कृषि के लिए काल घोषित होने वाले। और उन्होंने वीरेंद्र सिंह जी लट्ठर जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं पूर्व, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इन तीनों को वापस ले और जो चौथा अध्यादेश है अपना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला, उसको लागू किया जाए, पूरे देश में पूरे वर्ष भर के लिए लागू किया जाए, जिससे कि सभी किसानों को उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मिल सके। और इससे कोई भी अगर इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में अगर उनसे खरीदारी करता है तो उसको गैर कानूनी घोषित किया जाए, जिससे कि इन जो बिचौलियों वगैरह से जो किसान का शोषण हो रहा है उनसे वो बच सके। तीनों एक्ट में अगर एक चौथी लाइन सरकार लिख देती कि किसान का एमएसपी से नीचे एक दाना भी नहीं खरीदा जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन एमएसपी शब्द को इन्होंने छुआ ही नहीं। तो जैसे सब्सिडीज दे रही है सरकार, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें फसल का रेट चाहिए। हमें कर्ज की बात करिए, कर्ज नहीं चाहिए, फसल का रेट दे दो। हमें कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ेगी? सरकार, हमें अनुदान की जरूरत नहीं है, हमें हमारी फसलों के रेट दे दो। हम खुद इतने समर्थ हैं, देश को हम और भी ज्यादा भर देंगे, समर्थ। इतना कुछ होने के बावजूद सबसे शर्म की बात यह है कि वर्तमान में लगभग 80% यूथ को ये नहीं पता, वास्तविकता नहीं पता है कि उनके पिताजी जो किसान है उनकी सिचुएशन क्या है, उनको सरकार क्या दे रही है, कितना मूल्य दे रही है, उनको अभी तक कुछ नहीं पता। कि जो किसान पिता है वो तो ये सोच रहा है कि मैं ट्रैक्टर बेच के बैलगाड़ी ले लूँ ताकि मेरा कुछ खर्चा कम हो जाए, और जो बेटा है वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है कि नहीं, कीमतें बढ़ना जरूरी है, देश के विकास के लिए कीमतें बढ़ना जरूरी है। सेम ऐसी कंडीशन हुई अपने जुलाई की बात कर लेते हैं, जिस टाइम किसानों को बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब डीजल वगैरह की आवश्यकता थी, खेत बुआई करने थे, बरसात का माहौल था, जुलाई स्टार्टिंग की बात करते हैं, तब डीजल की रेटें इतनी बढ़ गई कि हद से बाहर।
और लॉकडाउन का टाइम और इतनी महामारी के दौरान इस किसान वर्ग को जब इसको जरूरत थी डीजल की सबसे ज्यादा, तब रेटें इतनी हाई कर दी गई। फिर भी कुछ अंधभक्त जो किसान के पुत्र है, जो खुद को ऐसे पता नहीं क्या समझते हैं नेता, वो लिख रहे हैं कि डीजल 500 रुपए लीटर होगा ना तो भी खरीद लेंगे। एक बार अपने उस किसान पिताजी से पूछो जो एक सूखी लकड़ी लेके डीजल ट्रैक्टर की डीजल की टंकी में डीजल माप रहा है कि यार थोड़ा सा हो तो मैं बाजरा लगा दूं। तो ये चीजें किसान कौम के जो पतन का सबसे बड़ा कारण जो सरकारें, ये जो ब्याजखोर बिचौलियां ये जो रहे हैं, ये तो हमेशा रहे हैं नेता वगैरह तो, बट जो सबसे बड़ा रीजन है किसान की कौम का अगर पतन हो रहा है तो ये है कि जो पहले वाली पीढ़ियां थी ना, वो तो अपने मुद्दे चिन्हित नहीं कर पाई थी कि अपने वो किस मुद्दे पे लड़ाई लड़नी है। और सबसे दुख की बात यह है कि जो वर्तमान की जो पीढ़ियां हैं, इनको अपने मुद्दे पता ही नहीं है कि मुद्दे हैं क्या अपने पास, वही नहीं पता तो ये अपने हक के लिए क्या लड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि जब इसको युवा वर्ग को जब नेतागिरी का कीड़ा खा जाए ना, तो बुजुर्गों को फिर मैदान में उतरना पड़ता है। वही हो रहा है कि जो अपने हक के लिए ये बुजुर्ग वगैरह किसान जो सड़कों पे आ रहे हैं मजबूरन, उनके ऊपर क्या हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा और ये भूला नहीं जाएगा। इन राजनेताओं और सरकार के लिए किसान सिर्फ एक मुद्दा है और ये जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। मेरे को लगता है कि कोई भी एमएलए, कोई भी नेता किसी किसान के घर पैदा नहीं हुए, ये सिर्फ वोट मांगने के टाइम नकली किसान बनकर आते हैं। अगर सच में ये किसान की औलाद होते ना, तो जो चौधरी चरण सिंह जी, कुंभा जी, ये हैं, इनकी तरह ये अपने निजी स्वार्थ को नहीं देखते हुए इस कुर्सी को ठोकर मार देते। पर यहाँ पे क्या है ना, सबके सब राजनीति करने में लगे हैं, सबको अपनी कुर्सी सेकनी है, कुर्सी पक्की करनी है, तो इनसे कुछ नहीं होगा। ये सब ऐसे ही है, जो कुछ करना है ना वो इस किसान कौम को खुद के स्तर पे करना पड़ेगा। आपने वो एक चीज, एक स्टोरी तो पढ़ी होगी ना, संगठन में शक्ति, कि जब वो कबूतर एक जगह होके मिलके उस जाल को उड़ा ले जाते हैं, शिकारी के जाल को, तो फिर हम तो जमींदार हैं, इस पूरे देश को पाल रहे हैं। अगर हम एक हो गए ना, ये किसान कौम एक हो गई और जिस दिन ये बात इसके समझ में आ गई ना, तो ना तो ये प्रशासन सामने आएगा, ना ये नेता सामने आएंगे, ना इनकी कुर्सी सामने आएंगे। उस दिन फैसला आर या पार हो जाएगा। बट जरूरत किसकी है इस टाइम, इस किसान कौम को एकता की। जो कम्युनिटी है वो नहीं है इसमें, सबके सबको निजी स्वार्थ देख रहे हैं, अपनी कुर्सी सेक रहा है, कोई क्या स्वार्थ देख रहा है, तो ये निजी स्वार्थ ना देख के सब ये करें। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप जो किसानों के लिए लड़ नहीं सकते हो ना, तो जो लड़ रहा है ना उसके लिए आप बोलो, ठीक है, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो ना तो जो लड़ रहा है ना उसका साथ तो दो, उस पे भी राजनीति मत करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो किसानों के लिए बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बट जो बोल रहे हैं ना उनके ऊपर उनको राजनीति करना है, अपनी रोटियां सेकनी है, तो ऐसा नहीं करें। और बात करें अपन हरियाणा के अंदर जो आंदोलन कर रहे थे, जो अपनी मांगों के लिए सड़कों पे आए थे किसान, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी, तो जो पूरे देश का पेट पालकर जो सो रहा है पेट भरकर, उसके ऊपर हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है, उसके ऊपर हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है। और जिन्होंने, मैंने देखी है वो तस्वीरें, जिन लोगों ने उन पे हाथ उठाया ना, उनकी बाप की उम्र के थे, उन्होंने क्या सोच के हाथ उठाया, उनके घर पे जो रोटी आएगी वो कहाँ से आएगी ये नहीं सोचा उन्होंने। तो इन चीज़ों को भूला नहीं जाएगा, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको कभी भूला नहीं जाएगा। तो उस दुर्व्यवहार के लिए मैं आपको बता दूं कि सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम्हारी लाठी और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे पुरखों के, तुम्हारी लाठी और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे पुरखों के, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम झूठी न्यूज चलाओगे हमें मालूम है, तुम झूठी न्यूज चलाओगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही, सच जरूर लिखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तेरे झूठ को हमेशा अखबारों द्वारा सच बताया जाएगा, लेकिन फिर भी सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तो उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है उसको भूला नहीं जाएगा। और ये जो कुछ इन्हें किसान वर्ग को दबा के रखना चाहते हैं, जहाँ पे है वहीं वैसा ही रखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ लिखा है तो वो बता देता हूँ मैं, कि कोशिश किसानों को मिट्टी में दबाने की, कोशिश किसानों को मिट्टी में दबाने की, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हम वो बीज है, हमें आदत है बार बार उग जाने की। तुम कितना भी दबा लो, पर जिस दिन ये किसान कौम एक हो गई, इसको समझ आ गई ना, उस दिन तुम अपना फिर सोच लेना कि क्या होने वाला है। और भाइयों के लिए 2 लाइन कि क्यों कर फूकू देश मेरा, मेरी आँख्या में शमशान नहीं, इस दुनिया को भूखा सोवण दू, इतने माड़े भी हम जमींदार नहीं। डट ठाके मैं अपनी बात कहूँ, मरिया मेरा ईमान नहीं, मेरे शब्दान है जो छापे, तेरे शहरा में अखबार नहीं। अगर माटी में किसान नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं। किसान, जो भी किसान भाइयों की जो नौजवान जो ये नई पीढ़ी है, इसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि भाइयों ये आप सोचें एक बार कि मैं जहाँ स्टैंड कर रहा हूँ वो किसकी बदौलत कर रहा हूँ। और उनके लिए कि कदे कसी न छोड़ दिए, कदे दाती लागी, कदे कशी न छोड़ दिए, कदे दाती लागी, कड़े थे दवाई डब्बे, बस जख्मा पे माटी लागी। और ये जुन से मजाक बनाओ सा ना जमींदारे का,
बता देंगे इनकी औकात जिस दिन सरकार के छाती लाग गई। तो मेरा सभी भाइयों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्थानीय किसानों का समर्थन करें, अपनी पूरी किसान कौम का समर्थन करें। और आप इसके लिए लड़ नहीं सकते तो इसके लिए लिख नहीं सकते हैं तो जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, उसका सपोर्ट करें। बाकी सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान।